बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से जहाँ कहीं भी आप होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, उसमें 5 दोस्त होते हैं। तो नाज़रीन, संडे को मैं मॉर्निंग उठा और अभी आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ पहुँचा। इसकी बात भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए तकरीबन ये 2-3 माह हो गए मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मैं कभी वीडियो इस पे बना सकूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी इंग्लैंड का वेदर आड़े आ जाता था। एक दो दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं पहुंचा और वो आगे से ये इसको बोलते हैं कार बूट सेल। बूट जो लफ्ज़ है वो इस कंट्री में इस्तेमाल होता है डिग्गी के लिए। कार की जो डिग्गी जिसमें आप बॉक्स या कोई भी चीज़ रखते हैं उसको बूट बोलते हैं। तो आपके पास जो भी सामान है एक्स्ट्रा वो उस आप बूट में डाल के यहाँ पर ले आए तो आपका बिक जाएगा। और ये मैं आपको इसकी पूरी मैंने स्टडी की, इसके पीछे क्या है और कब ये शुरू हुई, तो मैं बिल्कुल आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जाते जाते सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको इस चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैंने 3 दफ़ा आया, यानी कि इस जगह पे 10-15 माइल सफ़र किया संडे को। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ जब मैं पहुंचा तो उन्होंने बताया कि आज तो नहीं है, आज तो इस जगह पे घोड़ों की जो जंप शो जंप है वो होना है। ये फील्ड में होता है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं घास है, फार्म। और 2 दफ़ा जब मैं आया तो मैंने वीडियो बनानी शुरू की और बारिश आ गई। वक्तन फ़वक्तन बारिश शुरू हो गई। फिर उन्होंने सारे ऊपर जो अपने कपड़े शीट थी उनके पास उन्होंने रख ली, सामान अपना गाड़ियों में रखना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे वापस खाली जाना पड़ा। लेकिन इस संडे मुझे मौका मिल गया। मौसम भी खूबसूरत था, सनी तो नहीं था लेकिन जो है वो ठीक था। ये लगी हुई थी, इसको कहते हैं कार बूट सेल, लगी हुई संडे को ये होती है। तो नाजरीन, ये सबसे पहले अर्ली 80 में शुरू हुई ये कार बूट सेल। तो ये चेस्टशायर है, एक जगह है चेस्टशायर, उसमें एक पब था। पब जहाँ पे गोरे जाते हैं ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, उसको पब बोलते हैं। पब के पीछे एक फील्ड था, फील्ड में सबसे पहले ये लगी। और आज भी ये नॉर्फक का एरिया जो उधर लंदन से आगे है, नॉर्फक का एरिया है ना, उसमें सबसे जो यूके की बड़ी कार बूट है वो उस जगह पे लगती है। लेकिन और भी तकरीबन हर शहर में या 2-4 शहरों के दरमियान ये ज़रूर लगती है मुख्तलिफ़ जगहों पे। कई जगहों पे ये इनसाइड होती है, कई जगहों पे ये बाहर होती है। तो इधर हमारे यहाँ पहले 2-3 जगह पे होती थी हर संडे, लेकिन ये कोरोना की वजह से पहले तो बिल्कुल ही बंद हो गई। लेकिन अभी उन्होंने दोबारा शुरू की है इस जगह पे। ग्रेट हार्वर्ड इस विलेज का नाम है। तो हमसे तकरीबन ये 15 माइल है दूर। तो इसमें ग्रेट हार्वर्ड में हम आए। संडे को पता है ना छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन उठना भी मुश्किल होता है, लेकिन मैं बड़ी हिम्मत करके उठा वीडियो बनाने के लिए। तो जब ये शुरू हुई 1980 में और 83 से प्रॉपर इसका जो आगाज़ हो गया, तो इसमें ये था कि लोगों के पास जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती थी, पहले वो इस तरह होता था कि चैरिटी को दे दी या किसी और जगह पे दे दी या फेंक दी या स्किप में डाल दी। लेकिन उन्होंने एक जगह ऐसा हिसाब लगाया, इसको कारबूट का नाम दे के, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी आपके पास अनवांटेड, वो आप ले आएँ उस जगह पे, इस तरह स्टूल लगा लें और अपना लोग आएंगे, विज़िट करेंगे और वो ख़रीद लेंगे। तो अब उस वक्त तो इसका ये शुरुआत थी
तो ये प्रोफेशनल नहीं थी। अब ये प्रोफेशनल तौर पर हो गई है, लेकिन कम हुई है जब से ये फेसबुक आई है या ईबे आ गया है ना। बहुत सारी चीज़ें तो ईबे पे चली गई या फेसबुक पे लोग डाल देते हैं सेल के लिए। तो लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें इस तरह होता है कि हर जगह पे नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे जो बायर है ना, बायर जैसे कि मैं और आप जो चीज़ें ख़रीदने जाते हैं वो फ्री होता है उनके लिए। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पर पर्सन ये चार्ज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पाउंड एक बंदे का चार्ज कर लेंगे। आप गाड़ी में 4 लोग गए हैं तो 4 पाउंड आपसे एंट्री के ले लेंगे। कई जगहों पे ऐसा है कि वो ऐसा करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अर्ली गए हैं 7 बजे तो आपको कार के 2 पाउंड देने पड़ेंगे। कार में 4 बंदे हैं 6 बंदे हैं जितने भी हैं 2 पाउंड आपने देने हैं कार के। कई जगहों पे कार का 1 पाउंड है, यानी कि पार्किंग उन्होंने सिर्फ, हालांकि घास पे ही पार्क करना है, लेकिन पार्किंग का उन्होंने रखा हुआ है कि 2 पाउंड या 1 पाउंड ज़रूर आपने देना है। तो नाजरीन, जो सेलर हैं, जो इधर स्टॉल जिन्होंने लगाए हैं इनको सेलर बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जिस तरह एक बहुत बड़ा ट्रक है उसमें ये बर्गर वगैरह ये भी दे रहे हैं। या हाँ, हालांकि ये हमारे खाने वाले नहीं हैं, अंग्रेज़ लोगों के ही हैं, दूसरे ही हैं बर्गर, लेकिन उनकी ये मार्केट है तो उनका एहतमाम किया उन्होंने। लोग आते हैं, बर्गर बटा लिया और इधर से खाया पिया और चिल की। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इसमें अच्छा लगता है जाके, वो जब मैं लंदन रहता था उधर भी ये थी, लेकिन मैं ख़रीदता कुछ भी नहीं था, लेकिन घूमता रहता था, इतना घूम घूम के थक जाता था। और बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना हो जाता है। तो अब जो है वो बायर की सेलर की बात हम कर रहे थे। जो कि सेलर आते हैं उसमें तकरीबन ये कई जगहों पे एक कार के एंट्री आप जो भी लाएं कार में लाद के आपके पास है 6 पाउंड देने पड़ेंगे। कई जगह ऐसी हैं जिन पे 10 पाउंड हैं कार के, और जिसके पास वैन है उससे कई जगह पे 15-16 पाउंड ये ज़मीन वाले चार्ज कर लेते हैं उससे। ये इसका तरीक़ाकार है। अब जो है वो हम आते हैं, इसमें आपको क्या मिल सकता है या क्या लोग बेचते हैं, वो आप वीडियो मैंने थोड़ी सी स्लो कर दी थी, लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन स्लो मैंने कर दी है इसलिए कि आप देख सकें ये। तो नाजरीन, इसमें तकरीबन जो मैंने देखा, मैं जो ख़रीद के लाया था वो भी मैं आपके साथ किसी अगली वीडियो में शेयर करूँगा। 2-4 चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। इसमें घर की बेसिक जो चीज़ें हैं वो तकरीबन, मैं तो कहता हूँ सुई सिलाई से ले के, छोटी चीज़ है ना, उससे ले के आपको कार भी चाहिए तो कार भी यहाँ पे मैंने देखी। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना सका, वो खड़ी थी 2-3 कारें साइड पे जिन पे फार सेल का निशान लगा हुआ था। तो पिछली दफ़ा जब मैं आया तो उस वक्त एक और जगह पे लगी, हमने देखी, उसमें हालांकि वो फील्ड फार्म वाला चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैक्टर और घोड़े वगैरह भी थे, वो भी सेल के लिए उन्होंने लाए हुए थे। लेकिन ये जो है इसमें आप देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी बहुत ज़्यादा कपड़े, लोग कुछ नए भी और कुछ यूज्ड भी। हमने तो कभी पता नहीं, मुश्किल हो जाता है किसी का पहना हुआ कपड़ा जो है दोबारा पहनना, कभी ऐसा नहीं ख़रीदा। बेशक चलो सस्ता ले लें, नया ले लें, तो हालांकि हमारे कपड़े जो होते हैं ये किसी और तरह के होते हैं। शलवार कमीज़ हमने पहननी है घर में या बाहर काम में, पैंट, वो पैंट और शर्ट वो 2-2 ले ही हो तो सर्दियाँ गर्मियाँ निकल जाती हैं उससे। 2 जोड़े गर्मियों के लिए, 2 सर्दियों के लिए। तो बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि यानी कि कोई चीज़ दुनिया की है वो अवेलेबल है इधर। इलेक्ट्रिक का सामान हो, पंखे, इस्त्रियाँ, यानी कि कुछ कुछ दफ़ा यूज्ड और कुछ
टॉय वगैरह, और यानी कि बहुत सारा जो है ना घर का बहुत सारा सामान, यानी कि टूल्स वगैरह जितने भी चीज़ें, हम मैंने टूल ही ख़रीद के एक दो लाया। तो वो कभी आपसे एक दो और चीज़ें थी वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए, ये स्टूल पड़ा है, बेंच बेंच कह लें, और सब्जियां, पौधे, और बाउंसी कासल भी जो बच्चों के लिए, वो भी था उधर। और कैंडल, कई लोगों ने इस तरह इंडस्ट्री छोटी सी अपने किचन में ही उन्होंने कैंडल बना बना रहे हैं, वो कैंडल लेते, या कई लोग जैसा कि देसी तरीके से शैम्पू बनता है वो शैम्पू ले आते हैं, या साबुन जो हैंडमेड साबुन, हालांकि महंगे बिकते हैं। वैसे तो आप शॉप पे जाएं तो आपको 1 पाउंड की एक पैकिंग मिल जाएगी जिसमें 4 या 5 जो नहाने वाला साबुन है वो मिल जाएंगे पीस। तो इधर मैंने देखा, पता नहीं वीडियो में गुजर गया आगे या कि अभी आने वाला है, वो एक जो साबुन का सिर्फ एक पीस है वो 2 पाउंड का बेच रहा था। यानी कि बाज़ार में आप जाएं तो आपको 10 मिल जाएंगी उसके पीस क्यूब, तो यहाँ पर वो 2 पाउंड का एक क्यूब, या जो भी उसे बोलते हैं आप अपनी ज़ुबान में, पंजाबी में तो गाची बोलते हैं ना, साबुन की गाची। उर्दू में मुझे भी नहीं पता उसका क्या बोलते हैं। तो अगर आप दोस्तों को किसी को पता हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंग्लिश में मैंने अपनी तरफ से क्यूब बोल दिया साबुन का। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि इसकी मैं स्लो किया स्पीड, कि ताकि अगर कोई किसी को अच्छी लगे तो वो देखना चाहे, तो उसको समझ ना आए ये क्या था, या किस तरह की ये मार्केट थी। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्लो की। बाकी देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है ना, अच्छी लगे किसी को तो ठीक है देखे, कोई मजबूरी तो नहीं है मेरी तरफ से। तो कई बार ऐसा होता है कि इसमें मैंने देखे लोग, वो बहुत बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी तो उसमें वो ढूंढ रहे थे। तो बूढ़े बूढ़े दो गोरे ही थे, तो जैसे कि काउबॉय ने टोपियां पहनी हुई हैं उन्होंने पहनी हुई, तो वो ढूंढ रहे थे। उसमें बहुत पुरानी थी लोहे की इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उससे पूछा कि ये तो चीज़ें जो आप ख़रीद रहे हैं ये तो बेकार सा मुझे लगता है। कहने लगे हम एंटिक ख़रीदते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ें जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो ख़रीद के। तो मैंने बोला क्या करोगे, हालांकि उसका टेलीविज़न पे भी एक प्रोग्राम लगता है, उसमें लोग ख़रीद के ले जाते हैं, वहाँ पर प्राइस उनकी बोली होती है, बिड लगती है। तो कई बार उन्होंने 1 या 2 पाउंड की चीज़ ख़रीदी होती है, वो शायद 300 पाउंड की बिक जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो शायद ना भी बिके, या कोई उसको जिस तरह के गाहक ना अच्छा लगे। लेकिन तकरीबन 80-90% मैंने उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, क्या था नाम, वो जो टेलीविज़न पे प्रोग्राम इधर लगता है, तो उसमें वो चीज़ें इकट्ठी करके पुरानी वो बेचते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि वो प्लेटें, ये प्लेट और कप, ये भी बड़े बड़े महंगे 60-70 पाउंड का मैंने बिकते देखा है। एक प्लेट जो है वो इंटेक, वो मुझे याद है कि पता नहीं 165 पाउंड की बिकी उधर। तो रोमन उसको कह रहे थे, रोमन प्लेट है ये। हालांकि मुझे उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, तो ना ही कोई इस्तेमाल करने, बस वो हिस्टोरिकल के लिए उन्होंने इतने पैसे उसके दे दिए। तो बहुत सारा मैंने देखा कि चीज़ें पुरानी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें बिल्कुल नई, बिल्कुल उनकी सील भी जो है वो बिल्कुल उधर आपको नहीं खोलने देंगे, कहने लगेंगे अगर देखो, अगर पसंद है ख़रीदनी है तो ठीक है, वरना वेस्ट मत करो क्योंकि मैंने अभी तक इसको खोला, नेवर बीन यूज़। तो इस तरह करके होता है। तो या इसमें मैंने कुछ ये फाइंड किया कि कुछ लोग जो हैं वो, जिनकी शॉप या स्टोर वगैरह होते हैं, छोटी शॉपें होती हैं, तो वो
किसी वजह से उनके जो बिज़नेस हैं वो डाउन हो जाते हैं और शॉप वो बंद कर देते हैं, वो भी अपनी वैन भर के, यानी कि प्रोडक्ट जो है उनके पास बिल्कुल नहीं है। देखा कि हज़ारों की तादाद में एक के पास जैकेटें थी और जराबें और इस तरह करके। तो मैंने कहा ये तो चीज़ें मुझे नहीं लग रही। कहने लगा हाँ मेरी शॉप थी वो मैंने बंद कर दी है ये कोरोना की वजह से, तो अभी उसका रेंट नहीं मैं दे पा रहा था, तो अब मैं इधर ले आया हूँ, इधर तो कुछ भी नहीं देना। जूसर्स ये यानी कि कैटल जो भी चीज़ है ना, इनको कई बार ऐसा होता है कि इनको गिफ्ट मिला होता है, अनवांटेड गिफ्ट उसे बोलते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये सामने जो नज़र आ रही है ये भी इसकी शॉप थी पहले शायद कहीं, क्योंकि इनके पास जो मटेरियल है जो प्रोडक्ट है वो एक ही किस्म की बहुत ज़्यादा है। या कई बार ऐसा हुआ कि जूता एक साइज़ बड़ा ले लिया, एक साइज़ छोटा ले लिया, वो फिट नहीं आया, चलो जी वो इधर ये देखिए जूते भी बड़े। तो एक चीज़ इसमें हमारे यहाँ देखी जाती है कि यार ये बच्चों के खेलने के वाला भी बाउंसी कासल भी लगा हुआ है। तो देखिए मैं इतना अमीर तरीन आदमी हूँ, अब मैं कारबोर्ड पे सेल पे जाके चीज़ें बेचूँ, यकीन मानिए कि इस जगह पे मैंने ऐसे ऐसे देखा है जिस आदमी के बस ये देखे ये गलबन ये हाइब्रिड जो सामने खड़ी है गाड़ी, पता नहीं 40,000 पाउंड की है या कितने की एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, ये टोयोटा की नहीं आई है, तो 2020 की है ये, 40,000 पाउंड यानी कि 80 लाख रुपए की गाड़ी है। लेकिन बेच क्या रहा है ये पेचकस और कुछ और चीज़ें टूटी फूटी, वो जो उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा था वो ले आया, वो उसको ज़रूरत नहीं, उसने नहीं माइंड किया कि मेरी इतनी महंगी गाड़ी है मैं अब क्या करूं। तो इस तरह लोग आते हैं। हमारे यहाँ तो एक चीज़ और भी है कि मैं इस तरह का बंदा हूँ, अब मैं ये छोटा काम पकोड़े समोसे वाला मुझे तो नहीं चलता। हालांकि इधर मुझे एक आदमी मिला, इस जगह पे नहीं, वो पहले मुझे मिला था, तो मैं वैसे ही गपशप, हालांकि वो प्रोडक्ट मैं नहीं आपको बताना चाहता लेकिन मजबूरी से, वो सिर्फ लिक्विड बेच रहा था, ये जो ई शीशा सेक है ना इसका लिक्विड बेच रहा था। तो मैं उसके साथ गपशप लगाने लगा, कहने लगा क्या करते हो, मैंने बोला कि टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी करता हूँ। कहने लगा छोड़ो टैक्सी को, ये आ जाओ इसमें ये बेचा करो। तो मैं उस से इंटरेस्टेड हो गया, मैं गपशप लगाने लगा गोरे से। मैंने बोला कितने पैसे मिल जाते हैं, कहने ये मैं झूठ नहीं बोलता और मेरा यकीन करोगे। मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। कहने का लगा यकीन मानिए कि मैं सिर्फ जो है वो 3 जगह सैटरडे यानी कि एक वीक में 3 जगह पे अपना ये स्टॉल लगाता हूँ और मैं 500 पाउंड 550 पाउंड वीक में मुझे प्रॉफिट आ जाता है। तो और करना क्या है, इधर खड़ा हूँ बस इस तरह। उसने ये नहीं कि इसका प्रॉफिट मुझे बताया, कहने लगा ये बहुत अच्छा काम मार्केटिंग वाला है। मैंने कहा मैं तो लगा हूँ काम पे, चलो कभी मौका मिला तो फिर एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये बुक्स लोग पढ़ते रहते हैं, हालांकि इस कंट्री में बुक्स की अभी भी जो है लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लाइब्रेरी प्रॉपर हर जगह पे लाइब्रेरी, हर छोटे बड़े टाउन में। लेकिन जिन लोगों ने ख़रीदी होती हैं बुक्स, अगर वो बूढ़े हो गए हैं नहीं पढ़ सकते या उनके पास टाइम नहीं, वो सोचते हैं चलो तो होगी कितने की ये, अभी तो कुछ भी नहीं प्राइस इनको क्या मिलेगी, कोई बड़ी महंगी बुक है तो 1 पाउंड की बिक जाएगी वरना 50p या 20p इसी तरह होगी। लेकिन चीज़ फेंकने से या कि उसको बिन करने से बेहतर है कि वो किसी के काम आ जाए, चलो थोड़ी सी प्राइस दे के वो ले लेगा। तो लोग जो है वो सुबह ये 7 बजे 6:30 ऑन हो जाती है, लोग जो सेलर हैं वो पहले आ जाते हैं, लेकिन बाहर वो जो उनको 1 घंटे बाद अलाउ करते हैं 7 बजे 7:30 बजे। तो क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें गाड़ियों से निकाल के स्टॉल यो ये जो बेंच वगैरह लगाए हुए हैं इनके ऊपर रखनी होती हैं, तो इसमें
काफ़ी, यानी कि अगर 7 बजे शुरू हुई 10-11 बजे तक ये 4-5 घंटे या 12 बजे तक, क्योंकि हम तो 2-3 घंटे घूमे और स्लोली स्लोली हमने ये वीडियो बनाई और उसके बाद हम निकलते हुए। हालांकि जो कोई चीज़ें ऐसी हैं इस कंट्री में, यकीन मानिए कि वो नहीं भी बहुत सस्ती हैं। आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिल मशीन, इस तरह के कटर वगैरह, ये वो टूल्स वगैरह, हर आदमी के पास अपने टूल हैं, हर आदमी मकैनिक है, हर आदमी जो है मिस्त्री है। तो लेकिन जिनके पास ये एक्स्ट्रा थे या काम छोड़ दिया, वो चलो इधर ले आए तो उनके बिक जाएंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो और कार बूट के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कुछ पॉइंट इसमें अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे एंजॉय कीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।